यदि आपके घर में ठाकुर विराजमान हैं, प्रिया प्रीतम हैं, गोपाल जी हैं, तो अपने ठाकुर पर ही केंद्रित हो जाइए। पहले ठाकुर की सारी पूजा अर्चना करने के बाद ही कहीं अवसर मिले तो आस पड़ोस के किसी बड़े मंदिर में जाइए। ऐसा मत करिएगा कि आपका ठाकुर तो यहाँ सूना बैठा रहे और आप बगल वाले मंदिर में कोई उत्सव मना रहे हैं। यह बात अच्छी नहीं। ज्यादातर हम ऐसा ही करते हैं, लपेट लुपूट के अपने ठाकुर को जो है पटक देते हैं एक तरफ। हाँ तो नहीं निकले ना, जरूरत क्या है? वो लोग निकले जिनके घर में ठाकुर नहीं है। अभी भी करोड़ों लोग हैं जिनके घर में ठाकुर नहीं है, वो लोग निकले। अच्छा, ठाकुर का करके निकले तो आप रात 12 बजे तक चलता है ना। मोटी बात है, ये सबने अपना अपना सोचना है। देखिए, इसका सार्वजनिक कोई समाधान नहीं है। सार्वजनिक समाधान ये है, मेरे घर में मेरा इष्ट मेरा ठाकुर बैठा है, उसका ना तो हम पंचांग कर रहे हैं, ना पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, ना उसको कोई बढ़िया चीज बना के दे रहे हैं, ना कुछ खिला रहे हैं, ना अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, ना अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, और सवेरे ही 4 बजे जो है भाग गए कहीं और रात 12 बजे आ रहे हैं। ये क्या नाटक है? मेरे गले नहीं उतरती है। एक साधक के लिए जो अपना ठाकुर है वो अपने पति की तरह से है। हमारा पति भूखा है और हम जाके वहां अन्न वितरण कर रहे हैं, ये कोई तमीज नहीं है। हमारे माता पिता को पानी देने वाला नहीं है, दवाई देने वाला नहीं है, और हम अनाथ आश्रम में दवाइयां बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, फोटो खिंचा के कर रहे हैं। ऐसा ही यही है। या तो आपके घर में ठाकुर नहीं है, चित्रपट है, आरती करो और जाओ वहीं करो जहां करना है। आप वहां लगे हुए हैं और ठाकुर यहां उदास बैठे हैं, तो काय बात के ठाकुर हैं? आपने उनको ठाकुर माना ही नहीं है। यह बात बहुत बहुत विचारणीय है। जरूरी नहीं है वहां भीड़ में जाके किसी भी बड़े मंदिर में पिटना और वहां भीड़ में जाना। अनुकूलता से जाइए, पहले अपने घर को संभालिए, अपने घर के ठाकुर की श्रद्धा सहित प्रेम सहित। आपका ठाकुर भी वही है जो उस बड़े मंदिर में बैठा है, उसमें और आपके ठाकुर में कोई अंतर नहीं है। आपका ठाकुर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। उस बड़े मंदिर की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। वहां गोस्वामी हैं, वहां व्यवस्थापक हैं, वहां आयोजक हैं, वहां दानदाता हैं, लेकिन मेरे घर का जो ठाकुर है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसको छोड़कर कहां जाऊंगा? क्यों जाऊंगा? शौक में जाऊं, घूमने जाऊं, मस्ती लेने जाऊं, आनंद लेने जाऊं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि हम अपने घर के ठाकुर को सेकंड प्रायोरिटी पर रखें और बाहर दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। यही होता है। उन्हीं के लिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि 100 में से यदि 2 व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ जाएंगे तो कल्याण होगा उनका भी और मेरा भी। हमारे घर में ही हमारे, आप समझिए कि पड़ोस में ही एक महिला ऐसी जो घर में ठाकुर है उसकी सेवा नहीं करती थी। सवेरे 4:30 बजे से इधर मंगला, इधर टंगला, इधर अंगला, इधर बंगला। क्या मतलब है? 11 बजे लौट रहे हैं, 5 बजे के निकले हुए, और घर का ठाकुर बैठा है 11 बजे तक। फिर 11 बजे आए, कपड़ा सब मारा, टक टक करके खिचड़ी सी भोग रखी और राधे राधे। अरे क्या तमाशा है? मैंने टोका उनको, मैंने कहा ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं मेरा नियम है मंगला, 4 मंगला करती हूँ। जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला, ऐसा कहा हुआ। जीवन भर कंगला ही रही हूँ, क्योंकि अपने ठाकुर की मंगला नहीं हो रही है भाई। अपने ठाकुर को ठाकुर माना ही नहीं है तो क्यों बैठा रखा है? प्रवाहित कर दो जमुना जी में, सेवा नहीं होती है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हम अपने ठाकुर को ठाकुर मान के उनकी सेवा करें, पूजा करें, उनको प्रायोरिटी दें। वो सेकेंडरी है, जाएं वहां जाना चाहिए। पब्लिक के मंदिर किस लिए हैं मुझे बताओ। जब ये खुले थे, वो जो फोन करने वाले क्या होते थे, हमारा भी था जो पीसीओ पे कौन जाता था जिसके घर खुद का फोन नहीं होता था?
पब्लिक बूथ था ना, ये भी तो पब्लिक मंदिर है ना। जब तेरे घर में 2-2 फोन हैं तो क्यों जा रहा है वहां पीसीओ पर? या तो पत्नी से छिपा के कोई बात करनी। तो इसलिए हमें, मेरा निवेदन है, मेरे अपराध को सब लोग क्षमा करेंगे। अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाएं, उसके बाद कहीं जाएं, खूब दर्शन करें। ठाकुर आज भी वही है, कल भी वही है। अपने ठाकुर का लाड़ लड़ाना हमारी जिम्मेदारी, तो ये हर रोज ही होना चाहिए सर। और ये रोज की ही बात है, रोज की ही बात है। रोज अपने ठाकुर को छोड़ के हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है।